एक भक्त जी बहुत रोए जोर जोर से। एक भक्त रो रहा तो उसकी बेटी, वो गृहस्थ संत थे, तो जब बाप को रोता हुआ बेटी ने देखा तो बेटी ने सवाल किया, पिताजी आज पहली बार मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे, क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हैं? उस बाप ने रोते हुए कहा, बेटी हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है, सारे मंदिर तोड़ने का मन बना चुका है, सुनता ही नहीं, कितना समझाएं। लड़की बोली क्या हुआ? बोले 3 प्रश्न पूछे हैं उसने। पहला प्रश्न था उसका कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। प्रश्न दूसरा राजा का, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। पहला, भगवान है तो इस समय क्या कर रहे होंगे। और तीसरा, भगवान किस तरफ देखते हैं। मेरी तरफ देखेंगे तो आपकी तरफ पीठ हो जाएगी, तो भगवान किस तरफ देखते हैं। अब राजा के ये 3 सवाल थे कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, दिखाओ तो मान लूंगा, फिर मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा। अब कोई कैसे दिखाए? अब कोई ये जिद कर ले कि भगवान है तो दिखाओ। सारे भक्तों ने अपनी दलीलें रखी, अपने विचार रखे, वेद पुराणों को समझाया, पर मूर्ख था। पर लड़की को जब पता लगा, उस बाप की बेटी को, उसने कहा मैं जाती हूं। अब एक छोटी सी लड़की जो 12-13 साल की थी, वो दौड़ी दौड़ी राजमहल गई। दरबार सजा था, सूर्य अस्त होने वाला था। लड़की आई, महाराज मैं आपके 3 प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं। राजा बोला, दो, पूछो आप प्रश्न। राजा का पहला प्रश्न था कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, उत्तर दो। अब लड़की उत्तर देने लगी। लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पहले मुझे दूध की व्यवस्था करो, मुझे दूध पीना है। राजा ने सोने के कटोरे में लड़की के लिए बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध लेकर के और दिया। अब वो लड़की उस दूध के कटोरे में उंगलियां डालकर घुमाने लगी। राजा बोले, क्या कर रही हो? लड़की बोली, महाराज मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रही हूं, मक्खन कहां है। मैं इस दूध में क्या ढूंढ रही हूं? मक्खन। लड़की ने राजा से सवाल किया, महाराज बताओ इस दूध में, ये कटोरे में क्या है? राजा ने कहा दूध है। लड़की ने फिर पूछा, आपको क्या दिख रहा है? बोले दूध। लड़की ने कहा, मुझे तो मक्खन दिख रहा है, मुझे तो। अब बताओ महाराज इस दूध में मक्खन है या नहीं? बताओ आप लोग, दूध में मक्खन है या नहीं? जोर से, क्या दिखाई पड़ता है? लड़की ने कहा, महाराज जैसे दूध में मक्खन तो है पर दिख नहीं रहा। अच्छा नहीं दिखता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखती पर हैं, जैसे हवा नहीं दिखती पर है, समुद्र में नमक नहीं दिखता पर है, गुलाब में खुशबू नहीं दिखती पर है, मां का बच्चों से प्रेम नहीं दिखता पर है, पत्नी का पति से प्रेम नहीं दिखता पर है। उसी तरह भगवान नहीं दिखते पर हैं। अब उत्तर दूसरा सुनो। दूध से मक्खन को क्या निकाला जा सकता है? दूध से मक्खन को क्या निकाला जा सकता है?
हाँ या ना? हाँ, एक प्रोसेस है। दूध को दही बनाओ, दही का मंथन करो, भाई दूध से मक्खन निकलेगा, पर एक प्रोसेस है, एक विधि है। हाँ या ना? एक विधि है। उसी तरह जैसे दूध से मक्खन निकालने की एक विधि है, उसी तरह भगवान तो कण-कण में, जैसे दूध के कण-कण में मक्खन है, ऐसे सृष्टि के कण-कण में भगवान है। जैसे मक्खन को निकालने का एक प्रोसेस है, ऐसे भगवान को भी निकालने का प्रोसेस है। मंथन करने से मक्खन निकलता है, तो भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। लो भैया, समाधान हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बात तो ठीक है। अच्छा, इस सत्य को कोई काट भी नहीं सकता। हाँ या ना? ईश्वर दिखने का विषय नहीं, अनुभव का विषय। सवाल दूसरा क्या था कि भगवान किस तरफ देखते हैं। लड़की ने एक दीपक मंगवाया, दीपक जलाया, पूछा महाराज ये दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है। राजा बोला चारों ओर। लड़की ने कहा महाराज ऐसे ही भगवान 10 दिशाओं को देखते हैं, चारों ओर देखते हैं। भगवान एक प्रकाश है, ईश्वर एक प्रकाश स्वरूप है, और वो चारों ओर देखता है। उसी के प्रकाश से आप प्रकाशित हैं। ये जो आपकी आंखें देख रही हैं प्रकाश, ये आंखों में देखने की क्षमता कहां से आई है? आत्मा से, और आत्मा ईश्वर का ही प्रकाश है, अंश है। तीसरा प्रश्न है कि इस समय भगवान क्या कर रहे हैं। लड़की ने कहा महाराज मैंने आपके 2 प्रश्न का उत्तर दिया, अब आप बताओ प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला। लड़की ने कहा कि उत्तर पूछने वाला, देने वाला। राजा ने कहा उत्तर देने वाला गुरु, प्रश्न करने वाला चेला। तो लड़की ने कहा मैं नीचे खड़ी हूं और आप मेरे चेला हैं, ऊपर बैठे हैं, नीचे आओ। राजा हाथ जोड़ के नीचे बैठा। अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है। लड़की बोली कि अपने गुरु को ऊंचे आसन पर तो बिठाओ। तो राजा ने अपनी राज सिंहासन पर बिठाया। फिर लड़की से पूछा तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। लड़की ने कहा जो इस राज गद्दी में बैठता है ये मुकुट उसके सिर पर होना चाहिए या जो नीचे बैठा है उसके सिर पर। बोले जो इस गद्दी पर। तो राजा ने अपना मुकुट उठा के लड़की के माथे रख दिया। फिर पूछा कि तुम्हारा भगवान क्या करता है। लड़की ने कहा हमारा भगवान यही तो करता है, हम जैसे भिखारियों को राजा बना देता है, तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है। अभी यही कर रहा हमारा भगवान, यही करता है ईश्वर। राजा को रंक और रंक को कब किसको क्या बना दें आपके बस में कुछ नहीं है। आप कब राजा बन जाओ और कब भिखारी बन जाओ। नेता लोग ना कब मुख्यमंत्री बन जाएं और कब जेल में चले जाएं कोई भरोसा नहीं। हाँ या ना। यही है ईश्वर पल भर में राजा और पल भर में ये ईश्वर कब राजा बनाए कब रंक बना दें ये उन्हीं के हाथ में। इसलिए राजा बन के खुश मत रहो और रंक बन के दुखी मत रहो, क्योंकि हम तो नाचने वाले हैं, नचा तो कोई और रहा है। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले भगवान है। हमारी और आपकी कुछ हैसियत नहीं है।